मुसलमान भोपाल का नौजवान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं, इनको रोड पे घसीट घसीट के मारा जाएगा। इन्होंने अगर अब उस्ताई करी, कभी ये महिलाओं के नाम पे मारते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे मारते हैं, कभी मदरसे के नाम पे मारते हैं, कभी मुसलमान के नाम मारते हैं, सख्त कार्रवाई नहीं करते तो हम ऐलान करते हैं। मैं आज तो ऐलान करता हूँ, इसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा कि जहाँ मुझे दिखेंगे मैं वहाँ उनको मारूंगा। ये वीडियो सुना आपने? ये भोपाल का एक युवा नौजवान है जो बहुत ही गुस्से में है, नाराज है। क्यों? क्योंकि बजरंग दल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, जहां बजरंग दल के कुछ लोग एक मुस्लिम लड़के को पकड़कर उसका मुंह काला करते हैं और उसको गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और चौराहे पर उसका जुलूस निकालते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो अल्लाह को भी गालियां देते हैं। सोचिए, उसके बाद भोपाल में नौजवानों में खासकर एक भारी गुस्सा उमड़ पड़ता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब जो है वहां का युवा कह रहा है कि जहां भी बजरंग दल के लोग दिखेंगे मैं उनको वहीं पकड़कर मारूंगा, पीटूंगा। देखिए, हम किसी भी ऐसे गैर संवैधानिक या हिंसक चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। इनकी जो भी बात है वो गलत है। अगर ये खुद से मुकाबला करेंगे तो फिर देश में खाना जंगी होगी, माहौल बिगड़ेगा। इसीलिए कानून का, संविधान का साथ ले और उसके तहत इन पर कार्रवाई करवाइए। लेकिन सोचिए, कब तक आखिर कोई बर्दाश्त करेगा? एक बर्दाश्त की भी सीमा होती है। अब मैं कुछ खबरें आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर मुस्लिम युवाओं का गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों आखिर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उनको खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते मुसलमानों को लग रहा है कि अब इस देश में इंसाफ मिलना, जब तक बीजेपी है या खासकर जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपने देखा तेलंगाना में किस तरीके से MIM के MLA माजिद हुसैन ने गोरक्षकों को सबक सिखाने का काम किया। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई और एक प्लाईवुड के ट्रक को पकड़ लिया, उसकी प्लाईवुड को बाहर फेंक दिया। सोचिए, इसमें पुलिस भी खामोश थी, लेकिन माजिद हुसैन ने कलेजा दिखाया और वो जाकर वहां से उस ट्रक को छुड़ाकर लाए और साथ ही कहा प्रशासन को कि आप इस तरीके से होने नहीं दे सकते हैं, ये हैदराबाद में नहीं चलेगा। तो सोचिए, लगातार मुसलमान जागरूक हो रहा है और उसका गुस्सा भी फूटता जा रहा है। अब सोचिए, अब जो खबरें आ रही है खासकर बंगाल से, बंगाल में हमने कल आपको खबर दिखाई थी कि वहां पर मुसलमानों ने साफ तौर पर गाय, बैल, बछड़े को खरीदने से मना कर दिया है कि हम ऐसे किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं देंगे। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है? बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो इन पशुओं का पालन करते हैं और साल में एक बार मंडी में लाकर इनको बेचते हैं, अब वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमारे घर कैसे चलेगा? साल में एक बार आता है कि हम इन जानवरों को बेचकर अपना घर चला लिया करते थे, अब आप लोग ये हमारे जानवर ही नहीं खरीद रहे तो कैसे चलेगा? इसीलिए लोग और सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को एहतियात बरतते हुए ऐसे, खासकर पश्चिम बंगाल जहां पर पहले कुर्बानियां होती थी, वहां पर इस तरीके के जानवरों को ना खरीदे, क्योंकि अगर वहां पर खरीद होती है तो फिर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, जैसा कि अब बंगाल में देखने को मिल रहा है। वहां बीजेपी की सरकार आ चुकी है और फुल हिंदू मुस्लिम वहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। अब देखिए किस तरीके से मुसलमानों को और खासकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। और अगर इस बारे में कोई इंटरनेशनल लेवल पर सवाल कर लेता है कोई पत्रकार, तो उसको कह देते हैं कि आप सोरोस की फंडिंग से आए हैं, आप एजेंट हैं। तो सोचिए, जब आपके देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, तो आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, एक वीडियो अपलोड होती है और देश दुनिया के कोने कोने में वो वायरल हो जाती है। तो आप जब माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरीके से जुल्म करेंगे तो वो दुनिया देख रही है और दुनिया देखेगी तो सवाल भी करेगी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बीजेपी सरकार के कामकाज और नगर निगम के ढुलमुल रवैये से नाराज होकर बीजेपी की महिला पार्षद ने मुंडन करा लिया है। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है। सोचिए, ये बीजेपी की खुद निगम पार्षद है, लेकिन कामकाज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, घुमाई हो रही है। और देखिए, प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, मैं सभी देश दुनिया के मुसलमानों से अपील करूंगा कि गाय की कुर्बानी ना करें। जो आपके लिए जानवर है वो किसी के लिए माता है, इसलिए किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, खासकर बंगाल के लोग। तो सोचिए, बंगाल में पूरा बाजार खाली पड़ा है और मुसलमान वहां पर
गाय, बैल, बछड़ा इस किसी भी ऐसे जानवर को खरीदने से बच रहे हैं। इसके चलते वहां के लोगों में एक आर्थिक तंगी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो कर रहे हैं वो देश के मुसलमानों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। खबर है कि बकरा ईद के मद्देनजर जगह जगह गाय भैंस बेचने आने वाले लोगों को वहां के मुसलमान उन्हें वापस भेज रहे हैं। बकरा ईद में चौक चौराहे पर 4 या 4 का माल 14 में बेचने वाले ये लोग मौका मिलते ही मस्जिद के सामने डीजे पर नागिन डांस करने लगते हैं। उनका बहिष्कार करके सबसे पहले इनकी आर्थिक कमर तोड़नी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से रास्ता दिखा दिया है। सोचिए, तो ये तो चीज़ गलत है कि आप किसी का सामान ना खरीदें इसलिए कि उसको आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना, ये गलत है। लेकिन हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए और अपने बचाव के लिए जरूर ऐसा करें कि ऐसे किसी भी जानवर को ना खरीदें जिससे आप पर मुसीबत आ सकती है। और ये भारत के तमाम मुसलमानों को करना चाहिए। और बंगाल में ये हो भी रहा है जिससे वहाँ के लोग परेशान है। सोचिए, ज़्यादातर जो पशुपालन करता है कौन है? आदिवासी, दलित, पिछड़ा, यही लोग करते हैं। आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी के लोग इन पशुओं का पालन करते होंगे और फिर वो बाजार में जाकर बेचते होंगे? कभी भी नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब उनके भी पेट पर लात मारने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश में बजरंग दल के सदस्यों ने गौमांस परिवहन के आरोप में 2 मुस्लिम पुरुषों की पिटाई की, उनके ई रिक्शे में तोड़फोड़ की है। तो खुलेआम मुसलमानों को पीटा जा रहा, शक के आधार पर एक खुली छूट मिली हुई है। इसीलिए भोपाल के इस युवा की जो वीडियो वायरल हो रही है वो सबसे ज़्यादा वायरल है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और सोचिए, देश में कई मुद्दे हैं, अगर देश देखना चाहे तो कई सारे जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कमी के चलते आम जनता का गुस्सा बिस्तरे इस कदर बढ़ता नजर आ रहा है। देश की जनता का ये गुस्सा कितना जायज़ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सोचिए, पेट्रोल पंप पर भी भीड़ लग रही है। तो देखिए, बंगाल में ऐसी बहुत वीडियो आ रही है जहाँ पर मुसलमान जो है वो गाय, बैल, बछड़ा खरीदने से मना कर रहे हैं और वहां पर लोग परेशान हैं। और ये देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया, पुलिस के साथ अभद्रता की, अपहरण व रेप के आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की, पुलिस की जीप से उतार कर मारने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को बचाया। दरअसल पुलिस ने दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट और अपहरण के एक आरोपी गुलजार अहमद को गिरफ्तार किया है और इसी आरोपी के साथ मारपीट के लिए बजरंग दल के लोग पहुंच गए हैं। सोचिए, मतलब कानून से ऊपर ये अपने आप को समझ रहे हैं। जब उस पर मुकदमा हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अभी वो आरोपी है, जेल जाने दीजिए, फैसला होने दीजिए। आप लोग कौन है उसको दंड देने वाले हैं? सोचिए, बजरंग दल वालों का खुली आतंक चल रहा है। सोचिए, अभी तक हिंदू जाग रहा था, अब मुसलमान जाग रहा है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का फैसला, नहीं खरीदेंगे गाय, अब कट्टर सनातनी पुलिस पर पत्थर मार रहे। तो सोचिए, बंगाल से सबसे बड़ी खबर आ रही है। और सोचिए, आप लोगों को तो कह दिया गया कि पेट्रोल डीजल बचाओ, फ्यूल बचाओ, लेकिन बंगाल के जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, वो किस तरीके से फाल्टा विधानसभा में चुनावी रोड शो कर रहे हैं उसे आपको देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ईद के मद्देनजर हिंदू भाई बाजार में गाय और बैल बेचने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। बाजार में खरीदार नदारद है। कुर्बानी पर मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये लोग कर्ज लेकर पशुपालन किए थे, मगर इनकी सारी ख्वाहिश धरी की धरी रह गई, क्योंकि सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। तो बंगाल में कुर्बानी को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं, जिसके चलते अब वहाँ पर लोग जो है वो गाय, बैल, बछड़ा खरीदने से बच रहे हैं। उधर पूरी भाजपा सरकार संसद से सड़क तक नारी वंदन का नारा दे रही है। इधर गाजियाबाद में रेप का आरोपी हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व नगर अध्यक्ष जेल से छूट रहा है, तो उसके कंधों पर बिठाकर जुलूस निकाला जा रहा है और सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो सोचिए ये बड़ी खबरें हैं कि आज जो है धर्म के नाम पर अगर आप हत्या, बलात्कार कुछ भी कर देते हैं, तब भी आपका किस तरीके से स्वागत किया जाता है वो आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से इक्का दुक्का पिछड़े मुसलमानों को पकड़कर मारा जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है असम की। असम से एक महिला ट्रेन में चढ़ी और उसको किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसके बैग को चेक किया जा रहा है इस शक पर कि कहीं उसके टिफिन में मांस ना हो। और ये अकेली महिला है, मुस्लिम महिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश की स्थिति क्या है। चारों तरफ जो है सिर्फ सांप्रदायिकता परवान चढ़ रही है और इसको कोई रोकने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ देश की स्थिति ऐसी है कि पेट्रोल डीजल के लिए लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कोई भी इस इशू पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं और वो इटली की प्राइम मिनिस्टर को
मेलोडी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।